रेट हमारे पास है 10%। साल खत्म हो रहा है मार्च के अंदर और मेथड हमारा कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब यहाँ ना 2 अकाउंट्स उसने पूछे। पहला अकाउंट मशीन अकाउंट का, दूसरा अकाउंट जो पूछा उसने पूछा एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तीसरा अकाउंट मशीन डिस्पोजल होता है। अगर वो अकाउंट्स ना पूछा गया हो तो आप रफली उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अकाउंट्स बनाकर दिखा दूंगा और रफली भी दिखा दूंगा आपको कैसे बनाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस वाले क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिए होते हैं, जबकि पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसमें बैलेंस नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर होता है। अब मेरे पास मशीन का बैलेंस है 10 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन का बैलेंस है 4 लाख रुपए का। एक मशीन जिसे परचेज करा गया था 1 अप्रैल 2017 के अंदर 3,75,000 की, इसे बेचा है 1 अप्रैल 2020 में और कितने रुपए की बेचा? 2,50,000 की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा अपना मशीन अकाउंट। मैंने ऊपर मशीन अकाउंट बनाया और नीचे बना लिया एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स एक साथ। मशीन अकाउंट्स में आप यहाँ डेट लिख ले, आप लिखेंगे 1 अप्रैल। जो भी आपको डेट दी होगी बैलेंस की, सबसे पहले मशीन के अंदर लिख लेंगे आप टू बैलेंस बीडी। उस मशीन का बैलेंस उठाकर रख लेंगे मशीन अकाउंट के अंदर, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिए होंगे। इसी तरह एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होगा, आप यहाँ डेट लिखेंगे। जो भी उसने डेट दी है 1 अप्रैल 2020 में, आप यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी और इसका बैलेंस उठाकर यहाँ रख देंगे। दोनों के बैलेंस आ चुके हैं, ध्यान रहे। क्वेश्चन में से सबसे पहले बैलेंस यहाँ लिखेंगे नंबर 1 पे, पहला बैलेंस यहाँ। दूसरे नंबर पे दूसरा वाला बैलेंस आपको यहाँ आ जाएगा। आप आ जाएंगे तीसरे वाले अकाउंट पे। तीसरा अकाउंट जो होगा आपका होगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। आप उस मशीन पर यहां लिखेंगे सबसे पहले जिस डेट में आपने इसे परचेज करा था, लिखेंगे टू बैंक। वो मशीन जिस डेट में आपने उसे परचेज करी थी उसकी यहां पर डेट आ जाएगी, जिस डेट में आपने क्या करी है? उसे परचेज करा है मशीन को, ये ध्यान रहे। अमाउंट आपका अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। यहां पर जो भी डेट दे रखी होगी उसने, जो भी डेट आपको दे रखी हो वो डेट लिख के आप यहां लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक में उस मशीन की सोल्ड, यानी कि कितने रुपए की उसे बेचा आपने, उतने पैसे उसके सेल्स के लिख देंगे। जितने रुपए की आपने सोल्ड करा है उसकी वैल्यूएशन यहां लग जाएगी। तीसरे नंबर पे होता है ये आपका, ये चीज तीसरे नंबर पे कहां पर होगी? नीचे लिखी हुई। ऊपर पे सबसे पहले बैलेंस होगा मशीन का, जो मशीन का बैलेंस सबसे नंबर पहले पे देगा तो पहला यहां आ गया। तो दूसरे नंबर पे एक्लूमेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होगा, आप उठाकर यहां रख देंगे। तीसरे नंबर पे जब आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको लिखा होगा मशीन कितने की परचेज करी और कितने की क्या करी? सेल करी। तो परचेज के अमाउंट यहां लिख लीजिए और सेल के अमाउंट वहां लिख दीजिए। जब आप परचेज सेल के अमाउंट लिख देंगे तो ये देखेंगे इस वाली डेट से लेकर ये जो डेट है यहां से लेकर यहां तक कब उसे